हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। पिछली क्लास तक आपको याद हो इसके 11th क्वेश्चन हो गए थे। आज 12th क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा हुआ है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग अनरिकॉर्डेड असेट्स एंड लायबिलिटी इन द बुक्स ऑफ पारस एंड प्रिया। दो पार्टनर है, पारस और प्रिया। उनकी बुक में हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। कुछ अनरिकॉर्डेड असेट्स और लायबिलिटी हैं। देखो, पहला पॉइंट आ रहा है, देयर वॉज एन ओल्ड फर्नीचर इन द फर्म विच हैड बीन रिटन ऑफ कंप्लीटली इन द बुक्स। यानी कि हमारे पास फर्नीचर आज रिकॉर्ड नहीं है बुक्स में। दिस वॉज सोल्ड फॉर ₹3000 बट वो स्क्रैप में सेल आउट हो गया। एंट्री कैसे करते हैं? देखो, हर आइटम आपको सोच के करनी है। एंट्री कैसे करनी है? कोई भी अनरिकॉर्डेड असेट्स, यानी कि जब हम डिसोल्यूशन करते हैं, मनी आएगी तो डेबिट हो जाएगा बैंक अकाउंट, और मनी चली जाएगी तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब यहां लिखो, आपका फर्नीचर सोल्ड हो गया, जो कि रिकॉर्ड तो है नहीं लेकिन स्क्रैप में सेल आउट हो गया, लिख दो। और 2, फर्नीचर नाम नहीं आएगा, याद रख लेना, रियलाइजेशन आएगा। रियलाइजेशन जब भी क्रेडिट में दिखेगा, इनकम के केस में दिखेगा या जब हम असेट्स को सोल्ड करते हैं तब दिखेगा। यहां पर लिखो उसके अमाउंट कितना दे रखा है, 3000। अब इसकी नरेशन लिख दो, फर्नीचर रिटर्न ऑफ सोल्ड। ये तो पहला पॉइंट हो गया हमारा। अब पॉइंट आ रहा है बी, हर आइटम सोच के लिखो। मैंने क्लियर बता दिया, जिसके अंदर आपके पास मनी आ जाएगी डिसोल्यूशन के टाइम पर तो बैंक डेबिट हो जाएगा, और जिसमें मनी चली जाएगी बैंक क्रेडिट हो जाएगा। अब बी पॉइंट देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। अच्छा पॉइंट है बी। लिखा है, आशीष एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट फॉर P1000 वॉज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट इन द प्रीवियस ईयर, पेड 60% ऑफ द अमाउंट। उसने पे कर दिया, यानी कि ये डेटर भी हमारी बुक में रिकॉर्ड नहीं है। एंट्री क्या आएगी? फर्म के पास मनी आ रही है, लिख दो। आपके पास एक तरीके से बैड डेट रिकवर्ड हो रहा है, नोट कर लेना। और यहां लिखेंगे रियलाइजेशन। बैंक डेबिट क्यों करा? क्योंकि मनी आ गई। कितना अमाउंट आया नोट करो, 1000 रुपी था उसकी तरफ ड्यू, जो हमने रिटर्न ऑफ कर रखा है। हमने मान लिया हमारे बैड डेट हो गए लास्ट ईयर ही, लेकिन नाउ ही इज पेइंग 60%। इसका 60% करो तो 600 है। फर्म के लिए एक तरीके से इनकम बन गई। यहां लिख दो 600 रुपी। बैंक इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए बैंक को डेबिट किया जा रहा है। और यहां लिखो बैड डेट रिटर्न ऑफ नाउ रिकवर्ड। चलो जी, अब जरा थर्ड करते हैं। हर ट्रांजैक्शन सोच के हमने करते चलनी है। दोनों ट्रांजैक्शन आपको समझ आ गई होंगी। दोनों के केस के अंदर असेट्स अनरिकॉर्डेड थी, एक तरीके से रिटर्न ऑफ थी, लेकिन वो स्क्रैप में सेल आउट हो गई। ये तो बैड डेट रिकवर्ड हो गए तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। हर वर्क रियलाइजेशन के थ्रू होगा, ये भी याद रख लेना। यानी कि जब कभी भी कोई असेट्स या लायबिलिटी की पेमेंट करेंगे या असेट्स को सेल आउट करेंगे, चाहे वो रिकॉर्डेड है चाहे अनरिकॉर्डेड या रिटर्न ऑफ, आएगी रियलाइजेशन के थ्रू ही। अब जरा आगे चलते हैं, सी पॉइंट पे आ जाओ। सी पॉइंट पे लिखा है, पारस एग्री टू टेक ओवर द फर्म्स गुडविल। पारस हमारा एक पार्टनर है, नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट ए वैल्यूएशन ऑफ ₹30,000। पारस ने फर्म की गुडविल को टेक ओवर कर लिया। फर्म के लिए इनकम है, देखा जाए तो यहां पर क्या एंट्री बनती है? देखो, पारस कैपिटल अकाउंट। अभी तक हम बैंक डेबिट कर रहे थे क्योंकि बैंक इंक्रीज हो रहा था। हमारा कोई पार्टनर टुक ओवर करेगा हमारी एसेट्स को, तो उसको डेबिट करते हैं क्योंकि उसकी कैपिटल को डिक्रीज कर देंगे हम। लिखो पारस कैपिटल अकाउंट। आपने गुडविल वर्ड या असेट्स का नेम कहीं नहीं लिखना, लायबिलिटी का नेम कहीं नहीं लिखना, और यहां लिख दो रियलाइजेशन। मैंने आपको बता दिया, रियलाइजेशन दो ही केस में आपको दिखेगा क्रेडिट में, या तो इनकम हो रही होगी या असेट सोल्ड। तो कितना अमाउंट है? 30,000। और यहाँ नरेशन लिख दो, अनरिकॉर्डेड गुडविल टेकन बाय पारस। डी पॉइंट पे आ जाओ, डी पॉइंट पढ़ते हैं। डी पॉइंट के अंदर देखते हैं, वो भी अच्छा पॉइंट आ रहा है। कहता है, देयर वॉज एन ओल्ड टाइपराइटर विच हैड बीन रिटर्न ऑफ कंप्लीटली, और वो कंप्लीटली रिटर्न ऑफ कर दिया, यानी कि बुक में रिकॉर्ड नहीं है। इट वॉज एस्टिमेटेड टू रिलीज 400, यानी कि हमें उम्मीद है कि 400 का रिलीज हो सकता है, बुक में रिकॉर्ड नहीं है, नोट कर लेना। इट वॉज टेकन बाई प्रिया एट एन एस्टिमेटेड प्राइस लेस 25%, और उसको किसने टेक ओवर कर लिया? प्रिया ने। जितने में टेक ओवर किया उतने की एंट्री आएगी, चाहे वो ज्यादा में हो या कम में। यहाँ लिखो प्रिया कैपिटल अकाउंट डेबिट। हम मार्केट में सेल करते हैं तो यहाँ लिखते हैं बैंक अकाउंट। पार्टनर टेक ओवर करेगा तो पार्टनर का नाम। तो 2 लिखो रियलाइजेशन। इतना अमाउंट आएगा नोट करो, 400 का है, इसका 25% लेस कर दो। 25% ऑफ 400 करोगे तो वो 100 बनेगा। कितने में टेक ओवर कर गई प्रिया? 300। लिख दो 300।
और यहाँ लिख दो टाइपराइटर रिटर्न ऑफ टेकन बाय प्रिया, ये बन गई इसकी। अब इसकी एक और एंट्री बच गई ई, वो काफी अच्छा पॉइंट है, ध्यान से लिखना। लिखा है देयर वर 100 शेयर ऑफ ₹10 ईच, हमारे पास कोई 100 शेयर हैं इन स्टार लिमिटेड एक्वायर्ड एट ए कॉस्ट ऑफ 2000 विच हैड बीन रिटर्न ऑफ कंप्लीटली फ्रॉम द बुक्स, और ये बुक में रिकॉर्ड नहीं है, याद रख लेना। दीज शेयर आर वैल्यूड एट द रेट ऑफ 6 ईच, और इनकी वैल्यू कितनी है आज 6 ईच, एंड डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए पार्टनर को। अब इसकी एंट्री कैसे करते हैं, देखो यहां पर जो है, देखो रियलाइजेशन तो क्रेडिट है, फर्म के लिए एक तरीके से इनकम है, क्योंकि उसकी कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स जो कि रिटर्न ऑफ हो चुकी थी रिलीज हो रही है। यदि मार्केट में सेल करते हैं तो बैंक को डेबिट करते हैं, पार्टनर टू कोर कर ले तो पार्टनर को डेबिट करते हैं, क्यों उनकी कैपिटल डिक्रीज कर देंगे। या देखो पारस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यों लिख रहे हैं वो लॉजिक भी अभी बताता हूं आपको। प्रिया कैपिटल अकाउंट डेबिट और रियलाइजेशन करो क्रेडिट, फर्म के लिए एक तरीके से इनकम है। अमाउंट कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। देखो हम इनको डेबिट क्यों करते हैं, क्योंकि हमारी कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स पार्टनर टेक ओवर करता है, तो जाहिर बात है मार्केट में सेल करते तो बैंक लिखते हैं, यहां पर फर्म के पास बैंक आना था। पार्टनर को डेबिट करने का पर्पज है क्योंकि पार्टनर ने फर्म की असेट्स ले ली तो उनकी कैपिटल को डिक्रीज कर देंगे, इसलिए इनको डेबिट करते हैं। जब कभी भी पार्टनर क्रेडिट दिखेंगे तो फर्म उनको कुछ दे रही है, जब कभी भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं तो फर्म उनसे चार्ज कर रही है। और पार्टनर से फर्म कभी भी कैश में ट्रांजैक्शन नहीं करती, उनको कुछ देना होगा तो कैपिटल को क्रेडिट कर देगी, उनसे कुछ लेना होगा तो कैपिटल को डेबिट कर देगी। ये असेट थी तो फर्म की, मार्केट में सेल होनी थी, पार्टनर ने ले ली तो फर्म पार्टनर से टेक ओवर कर लेगी, तो इसलिए बैंक नहीं लिखते, उनकी कैपिटल को डेबिट कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे कैपिटल। कितना अमाउंट आएगा वो नोट करो। नंबर ऑफ क्वांटिटी चेक करो, आपको दे रखी है 100, यानी कि 100 शेयर है, कोई यूनिट मान लो, जो कि मार्केट में रिलीज हो गए 6 रुपए के, क्लियर है। और ये हमने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कितना आ जाएगा 600, कहां से आया ये, जितने में परचेज करे उससे कोई लेना देना नहीं। लिखा हुआ है आगे कि क्वांटिटी कितनी है शेयर्स की 100, और आज उसकी वैल्यू कितनी है 6 रुपए, तो अल्टीमेट हमारे लिए कितने के आ गए वो 600। या लिख दो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करो इक्वल रेशियो में, क्योंकि रेशियो क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो इसलिए इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसकी जो है नरेशन लिख दो, लिखो इन्वेस्टमेंट इन शेयर रिटर्न ऑफ टेकन बाय पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये क्वेश्चन हो गया, ये था 12th क्वेश्चन। अब करते हैं 13 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 13। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा है अमन एंड हर्ष वर पार्टनर्स इन ए फर्म, they decided to dissolve the firm, pass necessary journal entry for the following assets other than cash and bank and outside liability have been transferred to realization account। मीनिंग है कि हमने असेट्स और लाइबिलिटी को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर रखा है, उसके बाद जो रिलीज होगी असेट्स उसकी एंट्री दिखानी है, जो लाइबिलिटी पेड ऑफ होगी उसकी एंट्री दिखानी है। पहला पॉइंट आ रहा है, एक एक पॉइंट की एंट्री को समझ के करते चले जाएंगे, अब ध्यान से देखना। पहला पॉइंट ही बहुत अच्छा आ रहा है, लिखा है देयर वॉज फर्नीचर ऑफ ₹50,000, अमन टुक ओवर 50% ऑफ फर्नीचर एट 10% डिस्काउंट। अमन ने 50% फर्नीचर को टुक ओवर किया है। मैंने आपको बताया रियलाइजेशन, क्योंकि जब भी असेट्स को सेल आउट करोगे या टुक ओवर हो, रियलाइजेशन तो क्रेडिट होगा। तो अब एंट्री क्या होगी देखते जाओ, पहली एंट्री पे आ जाओ। यहां लिखो यदि मान के चलो मार्केट में सेल करते हैं तो बैंक वर्ड लिखते हैं, यदि पार्टनर टुक ओवर कर ले तो पार्टनर का नाम लिखो, अमन कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्यों लिखते हैं डेबिट वो भी लॉजिक बता देता हूं। हम अमन की कैपिटल को डिक्रीज कर रहे हैं क्योंकि वो फर्म की असेट्स को टुक ओवर कर रहा है। हमने तो अमन को पे ही करना है, उसने कहा फर्नीचर ले लेता हूं मैं, तो जब हम उसे पे करेंगे तो कम पे कर देंगे। लिख दो यहाँ टू रियलाइजेशन, कितना फर्नीचर लिया वो नोट करो, टोटल है 50,000 का, देख लो जरा, और उसका 50% करो। पहले तो आप 50% करोगे तो 25,000 हो गया, जो कि अमन ने टुक ओवर करा 10% डिस्काउंट पर। 10% करोगे इसका 10% ऑफ 25,000 तो वो बनता है 2500, वो माइनस कर दो इसमें से, करोगे तो 22,500 आ जाएगा। ये लिख दो यहाँ 22,500। ये क्लियर हो गया। ये तो इसकी अभी एक एंट्री बनी है, नोट कर लेना, एक के अंदर ही इसमें 2 एंट्री आएंगी। रिमेनिंग फर्नीचर के बारे में क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि क्या हुआ, तो आपको याद रखना होगा जितनी भी टेंजिबल असेट्स हैं उनके बारे में यदि साइलेंट है तो वो बुक वैल्यू पर रिलीज हो गई। यानी कि बुक वैल्यू का मतलब 50 का हाफ तो अमन ले गया,
बच कितना गया बैलेंस फर्नीचर 25, वो मार्केट में सेल आउट हो गया। यदि क्वेश्चन में साइलेंट है तो ये मानते हम। याद रख लो ये किस पर अप्लाई होगा, ओनली टेंजिबल असेट्स पर। लिख दो यहाँ इसकी, हाफ ऑफ द फर्नीचर टेकन बाय अमन एट 10% डिस्काउंट। चलो जी, ये तो इसकी एक एंट्री बनी 50,000 का हाफ की। अब जो हाफ के बारे में क्वेश्चन में देखो क्लियर कुछ मेंशन नहीं है, तो मैंने आपको रूल बता रखा है। डिसोल्यूशन का रूल है कि यदि मान के चलो टेंजिबल असेट्स के बारे में कुछ भी मेंशन ना हो तो उसको बुक वैल्यू पर रिलीज करेंगे। बुक वैल्यू कितनी बच गई, बैलेंस कितना बच गया 25,000, 50% कितना बनेगा इसका 25, वो रिलीज करो। तो इस क्वेश्चन में दो एंट्री बननी थी अपने आप में, बैंक अकाउंट डेबिट, ये एक अच्छी एंट्रियों में से है, ध्यान रख लेना। और 2 कर दो रियलाइजेशन, कितना अमाउंट आएगा 25,000। ये समझ आ गया कहां से आया। टोटल फर्नीचर था 50,000 का, नोट करो 50 में से कितने का ले गया था, अमन ले गया था हाफ, तो बच कितना गया हमारे पास 25, वो मार्केट में रिलीज हो गया। लिखा कुछ नहीं है, अपनी तरफ से मानते हैं। ये टेंजिबल अप्लाई करते हैं। याद रख लो इंटेंजिबल असेट्स होंगी तो वो जीरो मानी जाएंगी। लेट करो कौन कौन सी इंटेंजिबल असेट्स है, जर्नली याद रख लो 5 बनती हैं। गुडविल है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इनके बारे में क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है तो इनको जीरो माना जाएगा। इनको बोलते हैं इंटेंजिबल असेट्स, यानी कि अनसीन असेट्स, नॉन टचेबल, टच नहीं कर सकते। जितनी भी टचेबल और सीन असेट्स हैं इट इज कॉल्ड टेंजिबल। और वो टेंजिबल के बारे में क्वेश्चन में साइलेंट है कि उसका क्या हुआ, तो आप मान के चलोगे वो बुक वैल्यू पर रिलीज हो गई। बुक वैल्यू का मतलब जितने की बुक्स में दिखा रखी है, तो इसी से ये फर्नीचर का आया 25। ये क्लियर हो गया। अब यह लिख दो बैलेंस ऑफ फर्नीचर सोल्ड एट बुक वैल्यू। ये तो बन गई फर्स्ट की एंट्री ए पार्ट की। अब करते हैं इसका बी पार्ट। बी में लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाज शोइंग ए क्रेडिट बैलेंस। याद रख लेना क्रेडिट का मतलब फेवरेबल बैलेंस, ये प्रॉफिट है। ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, ये पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कितने पार्टनर हैं, अमन और हर्ष, दोनों को देंगे। जब भी पार्टनर को देना हो, मैंने आपको बताया कैपिटल क्रेडिट करते हैं। पार्टनर से कुछ लेना हो या पार्टनर फर्म की असेट्स को टेक ओवर करता है तो पार्टनर को डेबिट करते हैं। अब ये प्रॉफिट हमने पार्टनर को देना है, लिख दो पी एंड एल अकाउंट डेबिट और 2 कर दो यहाँ पर जो जो पार्टनर के नाम है। क्या क्या नाम है, एक तो अमन और एक हर्ष। अमन्स कैपिटल अकाउंट और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देंगे हर्ष कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कितना अमाउंट दे रखा है 15,000, लिख दो पहले 15। रेशियो चेक करो क्या दे रखी है क्वेश्चन में, रेशियो मेंशन नहीं है तो पार्टनरशिप का रूल है इक्वल हो गई, यानी कि दोनों को 1:1 की रेशियो में दे देंगे। 7,500 7,500 कहां से आ गया, ये भी एक का करके दिखा देता हूं। इनटू कर दो 1/2, दूसरे का भी 1/2 आएगा तो इतना बन जाएगा। और यहां लिख दो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हो गई। अब इसकी करते हैं सी पॉइंट, वो भी अच्छा है इसका, जरा अच्छी तरह से देखते जाओ, सारे पॉइंट अच्छे आ रहे हैं। सी पॉइंट में लिखा है हर्ष लोन ₹6,000 वॉज सेटल्ड बाई पेइंग 5,500। ऐसे एंट्री बनती है, देखो हम यहाँ लिखेंगे हर्ष लोन। एंट्री को समझाता हूं हमने डेबिट क्यों करा। लायबिलिटी डिस्चार्ज करते हैं तो क्या लिखते हैं हम यहाँ पर, लायबिलिटी को डेबिट कर रहे हैं क्योंकि लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, लिख दो 6,000। और यहां लिखो अब टू बैंक या कैश, आप पेमेंट, ये नहीं लिखा चेक के थ्रू है, दोनों में से कोई भी वर्ड लिख दो। हमारी असेट्स डिक्रीज है इसलिए क्रेडिट। जब भी हम कोई लोन को पे करेंगे तो क्या इंपैक्ट पड़ता है हमारे ऊपर, हमारी लायबिलिटी डिक्रीज होगी। लायबिलिटी की कंडीशन है, जर्नल के रूल याद रखो, लायबिलिटी जब भी डिक्रीज होगी तो डेबिट, इंक्रीज है तो क्रेडिट। असेट्स जब भी डिक्रीज होगी तो क्रेडिट और इंक्रीज होगी तो डेबिट। देखो ऊपर आपने कोई चीज को सेल आउट करा था तो असेट्स इंक्रीज हो रही थी तो डेबिट कर दिया। यहां हम पे आउट पे कर रहे हैं तो असेट्स डिक्रीज है तो क्रेडिट कर दो। कितना अमाउंट दिया 5,500 और आपको प्रॉफिट हो गया तो रियलाइजेशन क्रेडिट लिख दो। कितना प्रॉफिट दिख रहा है 500 का, क्लियर हो गया। ये भाई सेटल कितने में हुआ 55 में, तो 500 का फर्म को प्रॉफिट है और जितने भी प्रॉफिट है वो क्रेडिट होंगे, जितने लॉस है वो डेबिट होंगे। अब इसकी नरेशन लिख दो, हर्ष लोन ऑफ ₹6,000 सेटल्ड एट ₹5,500। ये सी तक हो गए। अब नेक्स्ट करते हैं इसका डी पॉइंट। डी पॉइंट में लिखा है द फर्म पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेज 5,000 ऑन बिहाफ ऑफ हर्ष, यानी कि पार्टनर का एक्सपेंस था, फर्म का नहीं था, तो रियलाइजेशन अकाउंट में तो आएगा नहीं फर्म का, लेकिन कैश तो डिक्रीज हो गया तो कैश तो क्रेडिट होगा। किससे टेक ओवर करना है, पार्टनर से, लिख दो। उसकी कैपिटल डिक्रीज कर देंगे, लिखो हर्ष कैपिटल अकाउंट।
ये एक्सपेंस किसका था? फर्म का नहीं था, हर्ष का था। उसके बिहाफ पर पे किया, टू बैंक कर दो, बैंक लिख दो या कैश, दोनों चलेंगे, याद रख लो। कितना अमाउंट है? लिखो इसके अंदर से 5000। क्लियर मेंशन है कि थे तो रियलाइजेशन एक्सपेंस, लेट करो ये फर्म के एक्सपेंस हो तो क्या एंट्री पास कर देंगे? रियलाइजेशन टू बैंक। इस एक्सपेंस को किसने बियर कर रखा है? हर्ष ने। तभी लिखा हुआ है कि एक्सपेंसेस पेड तो करे हैं ऑन बिहाफ ऑफ हर्ष, यानी कि हर्ष बियर करता है, तो उसकी कैपिटल डिक्रीज कर दो। अब यहां पर लिखो इसकी नरेशन, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ हर्ष। चलो भाई, ये तो डी पॉइंट हो गया। अब इसका करते हैं ई पॉइंट। लिखा है देयर वाज ए बिल ऑफ ₹1200 अंडर डिस्काउंट। एक बिल है जो हमने डिस्काउंट करा रखा है। ये हमने एक चैप्टर करा था 11th क्लास में, बिल ऑफ एक्सचेंज। उसमें बिल रिसीवेबल था, हमने अपने बिल रिसीवेबल को डिस्काउंट करा रखा है बाई बैंक। द बिल वॉज रिसीव्ड फ्रॉम सोहम, जो कि आया हुआ था किससे? सोहम से, और वो बिकेम इंसॉल्वेंट हो गया। एंड फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 25% वॉज रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्टेट, और खाली हमें उससे कितना पैसा मिला है? 25%। पहला, इसकी दो एंट्री बनेगी। पहली तो है जो आपने बिल डिस्काउंट कराया था बैंक से। हमें जब कभी भी लिखा जाए कि बिल डिस्काउंटेड, तो समझ लेना वो बैंक से डिस्काउंट है। तो बैंक को तो फुल पेमेंट उस टाइम पर करो जब बिल डिसऑनर हो जाए। क्या एंट्री बनेगी? देखो, फर्म के लिए लॉस है तो रियलाइजेशन डेबिट होगा। इसके अंदर दो एंट्री पास है, याद रख लो ये। एक लिखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। क्यों डेबिट किया वो भी बता दिया। फर्म के लिए लॉस है, बैंक को क्रेडिट क्यों कर दिया? क्योंकि असेट्स डिक्रीज हो रही है। जैसे ही कोई बिल हम डिस्काउंट कराएं और वो डिसऑनर हो जाए तो हमें बैंक को पे करना पड़ जाएगा। अब इसकी नरेशन लिख दो, पेमेंट मेड टू बैंक, और आगे भी लिख दो फ्रॉम हूम द बिल वॉज डिस्काउंटेड। ये बन गई हमारी। क्लियर है? ये तो वो बनी है जो जैसे ही बिल डिसऑनर होगा आप बैंक को पेमेंट करोगे, क्योंकि बैंक से डिस्काउंट करा रखा था। इसी की सेकंड एंट्री देखो अब क्या बनती है। अब आपको रिकवर हुआ सोहम से, यानी कि जिससे बिल आया था, खाली 25% आया है, तो उसकी एंट्री पास करो। बैंक को डेबिट कर दो। मैं जगह जगह लिख देता हूं कैश, कहीं आप कहो कि बैंक लिखना है या कैश, लिखो बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट, और टू करो यहां पर रियलाइजेशन। फर्म के लिए एक तरीके से प्रॉफिट है, इसलिए क्रेडिट हो रहा है रियलाइजेशन। सोहम का कोई नाम नहीं, 300 आएगा बस। 300 कैसे आया वो भी समझ लो। अब आप, टोटल बिल था आपका 1200 का, 1200 में से खाली वो आपको कितना पे करेगा? बस आप 25% रिकवर हुई है। ये हमने जर्नल एंट्री में भी सीख रखे 11th की में, जो बेड डेट वाले केस थे। तो खाली रिकवर कितना हुआ? 300। ये एंट्री हो गई। अब इसकी नरेशन लिख दो, 25% ऑफ द डिस्काउंटेड बिल रिकवर्ड। ये बन गई हमारी। क्लियर है? ये था ई। अब इसकी एक लास्ट एंट्री और बच गई, वो भी करते हैं। अब एफ पॉइंट पढ़ता हूं मैं। लिखा है क्रेडिटर टू होम द फर्म आउट 6000। क्रेडिटर को 6000 रुपये देने हैं। एक्सेप्टेड स्टॉक ऑफ ₹5000 एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, और उन्होंने हमारा स्टॉक टू कवर कर लिया 5000 का 5% डिस्काउंट पर। एंड द बैलेंस इन कैश, और हमने उनको कैश दे दिया जो बैलेंस अमाउंट। जब कभी भी कोई लायबिलिटी होल्डर आपकी असेट्स को टू कवर करेगा, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करते, मैंने आपको बताया था। जो पेमेंट करी उसकी करेंगे। एंट्री क्या बनेगी? देखो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और टू कर दो बैंक। अमाउंट मैं लिख देता हूं, उसके बाद आपको बताता हूं कैसे आया ये अमाउंट। 1250। अब इसको समझो, ये 1250 कैसे आया। हमारे टोटल क्रेडिटर हैं 6000 के, नोट कर लो ये रे। ये हमारा स्टॉक लेके जा रहे हैं। कौन सा स्टॉक लेके जा रहे हैं? 5000 रुपये का। और वो कैसे लेके जा रहे हैं? एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। तो इसका 5% आप करते हो तो 250 हो गया। 5% आप इसका निकाल लेना, 5000 इंटू 5/100 तो 250 आएगा। यानी कि वो हमारी चीज कितने में लेके जा रहे हैं? 4750 में। तो बैलेंस अमाउंट कितना बच जाएगा? 1250 दे दो उन्हें। भाई 6000 रुपये देना था हमने उन्हें। वो हमारा स्टॉक 5 में नहीं लेके जा रहे, वो डिस्काउंट पर लेके जा रहे हैं 5%। तो 5% डिस्काउंट मैंने इसका किया तो 250 आया। तो यानी कि वो हमारे स्टॉक को कितने में लेके जा रहे हैं? 4750। तो इतने की तो कोई एंट्री होगी नहीं, याद रख लो। जब भी असेट्स को टुक ओवर करेगा कोई लायबिलिटी होल्डर, उसकी कोई एंट्री नहीं। रेस्ट अमाउंट कितना बच गया? 1250, उसकी एंट्री पास कर दो। अब यहां इसकी नरेशन लिख दो। तो स्टॉक एक्सेप्टेड बाय क्रेडिटर एंड बैलेंस अमाउंट पेड इन कैश। चलो जी, ये बन गई इसकी, ये नरेशन थी। तो ये बन गया हमारा 13 क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन करते हैं 14। मैं 14 रीड करता हूं, आप देखिए।
लिखा है रोहित, कुणाल एंड सार्थक आर पार्टनर्स इन ए फर्म। 3 पार्टनर बता रखे हैं। दे डिसाइडेड टू डिजॉल्व देयर फर्म, और उन्होंने डिसाइड किया फर्म को डिजॉल्व करने का। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग आफ्टर वेरियस असेट्स अदर देन कैश एंड बैंक एंड थर्ड पार्टी लाइबिलिटी हैव बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। यानी कि असेट्स और लाइबिलिटी को हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर रखा है, उसके बाद की एंट्री बतानी है। ये पॉइंट पे चलते हैं, वहां से जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं, एक एक एंट्री को समझ के करते जाएंगे। लिखा है कुणाल एग्री टू पे हिज वाइफ लोन। अपने वाइफ की लोन की पेमेंट कुणाल करता है। देखो एंट्री लिखो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, कहीं पर भी नहीं आएगा, असेट्स का नाम कहीं पर भी नहीं आएगा, याद रख लेना। लाइबिलिटी की जगह रियलाइजेशन वर्ड आ जाएगा, असेट्स की जगह भी रियलाइजेशन वर्ड आ जाएगा। और 2 कर दो यहां पर आप। यदि फर्म पे करती तो बैंक लिखते, पार्टनर पे कर रहा है तो फर्म पार्टनर को बाद में दे देगी, उसकी कैपिटल को इंक्रीज कर दो। लिख दो यहां पर कौन पे करता है, कुणाल। ये चीज समझ आ गई हमने क्यों लिखा है यहां, जो पे करेगा उसका नाम आ जाएगा। मैंने आपको एक और चीज बता रखी है, फर्म कभी भी पार्टनर को कैश में ना तो देगी और ना पार्टनर से लेगी। कुछ उससे लेना है तो उसकी कैपिटल को डेबिट कर देगी। अल्टीमेट कुणाल को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है, उसके वाइफ की लोन की, फर्म की। लेकिन किसने पे कर दिया, ये इसने, तो इसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। इसकी नरेशन लिख दो, कुणाल एग्री टू पे ऑफ हिज वाइफ लोन। अब बी पॉइंट पे आओ, हर एंट्री को सोच के करते चलेंगे, याद रख लो, एक एक एंट्री को समझ के करो। खाली सॉल्यूशन से बात नहीं बनेगी कि सॉल्यूशन क्या रहे, आपको ये भी आना चाहिए हम इसको डेबिट क्यों करते हैं और क्रेडिट क्यों करते हैं। लायबिलिटी जब भी डिक्रीज होगी, याद रख लेना, तो रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा। असेट्स जब भी सेल आउट होगी तो रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा। बी पॉइंट पे आ जाओ, टोटल क्रेडिटर ऑफ द फर्म वर रुपी 40,000। टोटल क्रेडिटर है 40,000 के। अगेन लायबिलिटी आ रही है, याद रखना। Creditor worth rupee 10,000 were given a piece of furniture of book value rupee 8,000 out of the total furniture of book value rupee 28,000 in settlement। यानी कि ये बता रहे हैं कि जो क्रेडिटर थे 40,000 के, आउट ऑफ विच 10,000 के क्रेडिटर ने हमारा फर्नीचर टुक ओवर कर लिया 8,000 का। जितने में लिया हमें लेना देना नहीं, हमारे यहाँ से क्रेडिटर सेटलमेंट हो गई है, लिखा है आगे वर्ड। यानी कि 10,000 के क्रेडिटर को कुछ नहीं देना हमने। बच कितने गए क्रेडिटर हमारे, 30,000। उसकी एंट्री पास करते हैं। पहले लिखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। हमने ये रियलाइजेशन डेबिट क्यों करा और बैंक क्रेडिट क्यों करा, वो भी कॉन्सेप्ट आप समझ लो। टोटल क्रेडिटर है आपके 40 के, 10,000 के क्रेडिटर ने आपका जो है फर्नीचर टुक ओवर कर लिया। वो चाहे मोर देन ले जाए 10,000 से या लेस देन ले जाए, हमारे क्रेडिटर इतने के हो गए क्योंकि आगे वर्ड जुड़ा हुआ है सेटलमेंट, यानी कि सेटलमेंट हुई है हमारी 10,000 तक के लिए। तो अल्टीमेट बच कितने गए हमारे क्रेडिटर, 30,000। और उसके बाद इसमें एक पॉइंट दे रखा है, रिमेनिंग क्रेडिटर पेड एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। तो रिमेनिंग कितने बचे आपके पास, देखा जाए 30,000। इसका 10% करते हो आप 30 का, तो कितना बन गया चेक करोगे तो 3,000 बनेगा। ये चीज समझ आ गई। अल्टीमेट क्रेडिटर को कितने की पेमेंट हो गई, 27,000। तो एक एंट्री तो ये बन गई। दोबारा रिपीट करते हैं इसको, टोटल क्रेडिटर को अमाउंट पे करना है 40, लिखा हुआ है क्वेश्चन में। उन्होंने हमारा फर्नीचर टुक ओवर कर लिया जिसकी वैल्यू थी 8,000, लेकिन सेटलमेंट हो गई कि 10,000 तक के क्रेडिटर 8,000 के फर्नीचर को टेक ओवर करके एडजस्ट हो गए। तो बच कितने गए हमारे पास क्रेडिटर, आप 30 के क्रेडिटर को 10% डिस्काउंट पर पेमेंट कर दी, तो वही एंट्री आ गई। बैंक क्रेडिट क्यों करा, क्योंकि असेट्स डिक्रीज हो रही है। रियलाइजेशन डेबिट क्यों करा, लायबिलिटी को डिक्रीज कर रहे हो आप, लायबिलिटी डिस्चार्ज कर रहे हो, तो ये डेबिट हो जाएगा। मैंने आपको बताया लायबिलिटी की पेमेंट होगी तो रियलाइजेशन डेबिट, असेट्स यदि सेल करेंगे तो रियलाइजेशन क्रेडिट। अब इसी के अंदर एक पॉइंट और नोट करना आपने, के अंदर एक एंट्री बच गई, याद रख लेना, फर्नीचर की। उसके बारे में कुछ नहीं लिखा कि वो मार्केट में सोल्ड हुआ या नहीं, और ये याद रख लो इट इज ए टेंजिबल असेट, सीन असेट से है, ये बुक वैल्यू पर रिलीज होगी। टोटल आपको फर्नीचर दे रखा है 28 का, आउट ऑफ विच 8,000 का फर्नीचर इज टेकिंग बाय द क्रेडिटर। तो रिमेनिंग फर्नीचर कितने का बच गया, 20। इट विल बी सोल्ड इन द मार्केट, हम उसको सोल्ड करेंगे और उसकी एंट्री दिखाएंगे 20,000 पर। तो पहले तो इसकी नरेशन लिख दो, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर। इसकी सेकंड एंट्री इसी के अंदर सेकंड वाले पार्ट में ही आएगी। आपका फर्नीचर बच गया है अभी 20,000 का, जिसके बारे में क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, उसको बुक वैल्यू पर रिलीज करेंगे। लिखो बैंक अकाउंट, इट इज द रूल, याद रख लो ये
ये खाली टेंजिबल असेट्स पर अप्लाई है, इंटेंजिबल असेट्स पर नहीं। इंटेंजिबल आपको जर्नली 5 बताई हैं, गुडविल है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इनके बारे में कुछ नहीं लिखा कि वो सोल्ड हुई या नहीं, तो इनको जीरो माना जाएगा कि जीरो की सोल्ड हुई है, उसकी एंट्री नहीं दिखाएंगे। लेकिन जितनी भी टेंजिबल असेट्स हैं और उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना हो कि वो सेल हुई या नहीं, तो हम अपनी तरफ से उसको सेल दिखा देंगे बुक वैल्यू पर। लिखो बैंक लिखो या कैश, दोनों में से कोई भी वर्ड लिख सकते हो। और 2 कर दो यहाँ पर रियलाइजेशन। मैंने आपको बताया जब भी असेट्स रिलीज होगी तो रियलाइजेशन क्रेडिट या तो आपको इनकम के केस में दिखेगा या जो एसेट सोल्ड के केस में दिखेगा। फर्नीचर था 28 का नोट करना, आउट ऑफ विच 8000 टुक ओवर बाय द क्रेडिटर, क्रेडिटर ने ले लिया तो बच कितना आ गया 20, वो रिलीज हो गया। लिख दो 20,000। क्लियर है, बहुत अच्छी एंट्री थी ये, इसी के साथ करनी है आपने बी पॉइंट में। और यहां लिख दो रिमेनिंग फर्नीचर सोल्ड एट बुक वैल्यू। चलो जी अब करते हैं इसका सी पॉइंट। सी पॉइंट के अंदर जरा देखते हैं। सी पॉइंट में लिखा है रोहित हैड गिवन ए लोन ऑफ ₹70,000 टू द फर्म विच वाज ड्यूली पेड। सिंपल है कि लोन की पेमेंट करनी है, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो लिख दो यहाँ पर रोहित लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। दोनों डेबिट और क्रेडिट क्यों कर रहे हैं वो भी लॉजिक समझाता हूं अभी आपको। कितने का अमाउंट है ये 70,000 लिखो और टू बैंक। हर एंट्री को सोच के लिखो, बता रहा हूं कि डेबिट क्यों करते हैं और क्रेडिट क्यों करते हैं, पूरी कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर हो जाएगी। एक असेट्स है और एक लायबिलिटी है। जर्नल के थोड़े से रूल याद रख लो। यदि आपको किसी को जर्नल में कोई भी प्रॉब्लम है तो हमने 11th क्लास के सारे चैप्टर की वीडियो अपलोड कर रखी है, उसमें जर्नल एंट्री कैसे बनाएंगे वो सब सिखा रखा है, वहां से देख लो। वरना सीधा रूल है, लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट और डिक्रीज होगी तो डेबिट, असेट्स इंक्रीज होगी तो डेबिट और डिक्रीज है तो क्रेडिट। हमने पेमेंट करी, बैंक का बैलेंस हमारा क्या है असेट्स, तो डिक्रीज हो रही है क्रेडिट कर दिया। ये मेरी लायबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज नहीं हो रही है डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज होगी तो डेबिट। क्लियर हो गई ये। अब इसकी नरेशन लिख दो, रोहित लोन पेड ऑफ। चलो जी ये इसका सी पॉइंट हो गया। अब करते हैं इसका डी पॉइंट। डी पॉइंट लिखा हुआ है, नोट करो। अ मशीन विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स वॉज टेकन ओवर बाई कुणाल एट ₹3,000, यानी कि अनरिकॉर्डेड मशीन है। कुणाल ने टुक ओवर कर ली 3,000 के। आगे लिखा है वेयर एज इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू वॉज 5,000 और उसकी वैल्यू कितनी बता रहा है 5,000। लेके कितने गया है कुणाल 3। हमारा लिंक है 3,000 से क्योंकि अनरिकॉर्डेड असेट्स जितने की सेल होगी उतने की करेंगे। पार्टनर टुक ओवर करता है तो उसकी कैपिटल को डेबिट करेंगे। एंट्री लिखता हूं उसके बाद समझाता हूं आपको हमने डेबिट क्यों करा। यहां लिखो कुणाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000 और आगे लिख दो रियलाइजेशन। मैंने आपको बताया जब भी कोई असेट सेल आउट होगी या इनकम होगी, ये अनरिकॉर्डेड असेट्स है, इट इज द इनकम, तो रियलाइजेशन क्रेडिट। अब जरा ये चेक करते हैं कि ये 3,000 कैसे आया। देखो इसको डेबिट क्यों करते हैं और इसको क्रेडिट क्यों। देखा जाए अनरिकॉर्डेड असेट्स है या इसको इनकम मान ले तो क्रेडिट हो गया। अच्छा पार्टनर ने टुक ओवर कर ली तो पार्टनर से फर्म ने लेना है। अच्छा मैंने आपको बता दिया पार्टनर को कुछ देना होगा फर्म ने तो क्रेडिट करती है उनकी कैपिटल को, और पार्टनर से कुछ लेना होगा तो उनको डेबिट करती है। तो पार्टनर से अब लेना बन गया 3,000 तो डेबिट कर दिया। इसकी नरेशन लिख दो अनरिकॉर्डेड मशीन टेकन बाय कुणाल। चलो भाई अब नेक्स्ट करते हैं इसका ई पॉइंट। ई पॉइंट पे आ जाओ। सारे पॉइंट अच्छे हैं, हर पॉइंट को सोच के करो। डेबिट क्यों करते हैं क्रेडिट, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। लिखा है द फर्म हैड ए डेबिट बैलेंस ऑफ ₹15,000। डेबिट बैलेंस मींस लॉस है इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट। या लिखो क्योंकि पार्टनर से लॉस लेना होता है फर्म को और प्रॉफिट देना है, तो मैंने आपको बता रखा है जो भी चीज फर्म ने देनी होगी तो क्रेडिट करती है कैपिटल को। लॉस फर्म ने लेना है और प्रॉफिट फर्म ने उसको देना है। तो लॉस लेना है तो या लिखो पार्टनर। कम कौन कौन पार्टनर है, रोहित, कुणाल और सार्थक। लिख दो रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट क्योंकि लॉस हुआ इनकी कैपिटल डिक्रीज होगी, प्रॉफिट होगा तो इनकी कैपिटल क्रेडिट करेंगे। लिखो कुणाल्स कैपिटल अकाउंट और उसके बाद लिखो यहां पर सार्थक कैपिटल अकाउंट और 2 कर दो यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना अमाउंट है वो चेक करो। प्रॉफिट एंड लॉस आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 15,000 और रेशियो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, नोट कर लेना। तो कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा 1:1:1, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, रेशियो मेंशन नहीं है। पार्टनरशिप का रूल है जब रेशियो ना दे रखी हो तो रेशियो क्या हो जाएगी इक्वल। ये लिख दो
ये भी रूल आपको बता दिया क्यों डेबिट और क्यों क्रेडिट करे। अब यहाँ इसकी नरेशन लिख दो, एक्यूमुलेटेड लॉस डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये तो ये बन गई। अब एक लास्ट बनती है इसकी, वो भी बहुत अच्छी आ रही है, एफ पॉइंट अच्छी तरह से देखना उसको भी। लिखा है सार्थक पेड द रियलाइजेशन एक्सपेंसेज ऑफ ₹16,000 आउट ऑफ हिज प्राइवेट फंड, यानी कि सार्थक ने अपनी पॉकेट से जो है 16,000 की पेमेंट कर रखी है। Who was to get a remuneration of ₹15,000 for completing dissolution process and was responsible to bear all the realization expense। मैंने आपको बता रखा है जो भी रियलाइजेशन एक्सपेंस होंगे, इफ पार्टनर इज बीयरिंग द एक्सपेंसेज इट विल नॉट कम इन रियलाइजेशन। रियलाइजेशन में वही एक्सपेंस आएंगे जिनको फर्म बियर करती है। यहां पर किसने बियर कर लिया? पार्टनर ने। और पे किसने कर दिया? पार्टनर नहीं, तो उसकी तो कोई एंट्री नहीं आएगी। बच गए आपके 15,000 जो फर्म जो है प्रोवाइड कर रही है सार्थक को। इट इज द एक्सपेंसेज फॉर द फर्म, इट विल कम इन द बुक्स। यहां लिखो इसको, एफ पॉइंट में लिखो रियलाइजेशन डेबिट करो। क्यों डेबिट हो रहा है? फर्म के लिए एक्सपेंस आ गया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। अच्छा, अभी पार्टनर को देना है तो मैंने आपको बता दिया पार्टनर की कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। कितना अमाउंट है? 15। लिख दो सार्थक कैपिटल अकाउंट 15। बहुत अच्छा पॉइंट था ये वाला। वैसे आपके डिसोल्यूशन एक्सपेंस से रिलेटेड यानी कि रियलाइजेशन एक्सपेंस से रिलेटेड एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें टोटल एक्सपेंस को कवर कर देंगे कि किसके अंदर कौन सी क्या एंट्री पास करते हैं। जैसे हमने इसमें देखो 16,000 की एंट्री पास नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि वो रियलाइजेशन एक्सपेंस सार्थक ने बियर करे थे, तो बुक्स में तो आने नहीं। बुक्स में तभी आएंगे यदि उस एक्सपेंस को फर्म पे करती। लेकिन यहाँ क्लियर है कि वो उसने बियर भी करे हैं और पेड भी अपनी आउट ऑफ पॉकेट करे हैं, तो नो एंट्री हो जाएगी 16 की। जो फर्म ने सार्थक को देना है रेम्यूनरेशन, उसकी एंट्री आ जाएगी। और यहाँ नरेशन लिख दो, रेम्यूनरेशन पेबल टू सार्थक। जी, ये क्वेश्चन हो गया 14। अब नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं। आप यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे आज के 12, 13 और 14। काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट आए उनमें। किसी भी पॉइंट में आपको डाउट लगता है, यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही मिलते हैं।